आज पढ़ा रहे हैं भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता, मतलब ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में। इसका मुख्य विशेषता यह है, पहला, मुख्य कृषि व्यवसाय। मतलब पहला पॉइंट है कि ग्रामीण समुदाय की मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि खेती बाड़ी में ही निर्भर करते हैं। इनका जीवन यापन कृषि है। एक क्वेश्चन है, भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ है किस प्रकार। जब हमारी विशेषता की पढ़ा रहे हैं, विशेषता की बात हो रही है पढ़ाई, तो इसमें देखिए कि भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ है किस प्रकार। इसका उत्तर यही होगा कि भारतीय किसान को अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल की उपज अच्छी होती है, और वर्षा नहीं हुई तो फसल की उपज अच्छी नहीं होती है। तो इसका उत्तर यही होता है कि भारतीय किसान मानसून पर निर्भर करते हैं। मतलब भारत के किसान, मतलब ग्रामीण किसान, इंडियन एग्रीकल्चर के लोग वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो पहला पॉइंट है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। इसका क्या है? मुख्य व्यवसाय, जीने का, जीवन यापन का। समझ गए? दूसरा पॉइंट है, धर्म और परंपराओं का अधिक महत्व। ग्रामीण क्षेत्र में धर्म को और परंपरा को अधिक महत्व दिया गया है। गांव के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के अधिक होते हैं, और एक परंपरा होती है। हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, ये जानिए आप। हर कोई गांव से ही बिलोंग करता है, हर कोई गांव से ही शहर में आया है। गांव में एक परंपरा होती है, एक रीति रिवाज होती है गांव की, एक धर्म होती है। उस धर्म को गांव की हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, धर्म और परंपराओं का अधिक महत्व। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में धर्म और परंपरा को अधिक महत्व दिया जाता है, कहने का मतलब। तीसरा है, प्रकृति से घनिष्ठता। तीसरा पॉइंट, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता में प्रकृति से घनिष्ठता अधिक पाया जाता है। प्रकृति क्या है? नेचर है। प्रकृति क्या है? नेचर है। प्रकृति से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक प्यार करते हैं, अधिक संबंध रखते हैं, क्योंकि उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना है, और ग्रामीण क्षेत्र की रहन सहन से ही उनको सारा चीज की शिक्षा मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्र में इनको घनिष्ठता अधिक ही देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति से ग्रामीण क्षेत्र के लोग को अधिक मित्रता, घनिष्ठता, संबंध पाई जाती है। चौथा, अशिक्षा, भाग्यवादिता और जीवन का निम्न स्तर। अशिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पाइएगा अधिकतर अशिक्षित, पढ़े लिखे कम होते हैं गांव के लोग, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, स्वभाव के अच्छे होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, लेकिन वही शिक्षा की कमी है। अब तो गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज सभी की व्यवस्था हो रही है। पहले क्या था? कुछ नहीं था। पहले का जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही निम्न था, नीचे था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशिक्षा, भाग्यवादिता का निम्न स्तर हमें ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता देखने को मिलती है। इसका एक विशेषता हमें है, देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था। जाति के आधार पर सामाजिक की व्यवस्था की जाती है। कोई जाति से अलग नहीं होता है।
जाति से बाहर शादी ब्याह नहीं कर सकता है। कहने का मतलब जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, आपको समाज में रहना है, समाज को लेके चलना है, समाज की व्यवस्था को देखना है, समाज की रहन सहन को देखना है, समाज की ढांचा को देखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को ही लेकर इसकी विशेषता में इनकी गिनती की जाती है। अगला पॉइंट है समरूपता। समरूपता भी ग्रामीण समुदाय की विशेषता माना जाता है। समरूपता क्या माना जाता है? एक विशेषता माना जाता है। अगला पॉइंट है सामुदायिक भावना की प्रबलता। सामुदायिक भावना की प्रबलता, गांव के लोग में सामुदायिक भावना की प्रबलता पाई जाती है, मित्रता पाई जाती है, मृदुभाषी पाई जाती है, यानी मिलने जुलने की एक शैली, रहन सहन की एक वहाँ पर कायदा कानून है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग ही तरह का जीने का अंदाज है ग्रामीण क्षेत्र में लोग को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका 7वां विशेषता में सामुदायिक भावना की प्रबलता पाई जाती है। 8वां पॉइंट है जजमानी प्रथा। देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में जजमानी व्यवस्था अभी भी मिलेगा। जजमानी व्यवस्था मतलब गांव के जमींदार बोल देगा कि आज मेरे यहाँ रोपा की खेती हल चाहिए, तो पूरा गांव का हल देगा। हमारे देखते हुए मैं भी देखा हूँ, मेरे गांव में एक जमींदार बोल दिया जजमानी व्यवस्था में कि गांव में ऐसा होना चाहिए, तो जजमानी व्यवस्था जो चला है उसको माना जाता है। जो बोल दिया वही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य विशेषता 8वां पॉइंट में जजमानी व्यवस्था की परंपरा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में जजमानी व्यवस्था की परंपरा पाई जाती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गांव के लोग, गांव की परंपरा, गांव की धरोहर, गांव की सांस्कृतिक कल्चर, गांव की धार्मिक रीति रिवाज, गांव की रहन सहन एक अलग ही तरह की मिसाल कायम करती है। गांव की परंपरा। भारतीय ग्रामीण समुदाय की इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो ग्रामीण जीवन के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्या कहती है? अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन विशेषताओं में जानिए जनमत का महत्व, इम्पोर्टेंट, सादा जीवन उच्च विचार। मतलब सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी का क्या था सिद्धांत? सादा जीवन और उच्च विचार, बड़ा बात नहीं। संयुक्त परिवार, जानते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, जिस परिवार में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे पका भोजन, एक रसोई का करते हैं, और जब पूजा पाठ होती है सब एकत्रित हो जाते हैं और एक खाता में कमाई का सारे पैसा को जमा करते हैं, है ना? इसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार कहते हैं। मतलब एक रसोई का पका भोजन करते हैं, कमाई का सारा हिस्सा को एक अकाउंट, एक खाता में जमा करते हैं, और जब पूजा पाठ हो, कोई चीज का घर में फंक्शन हो, सब परिवार एक जगह मिल जाते हैं। एक मित्रता होती है, एक घनिष्ठता होती है। इसे ज्वाइंट परिवार, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। श्रम के विशेषीकरण का अभाव, श्रम के विशेषीकरण का अभाव, काम करने की परंपरा अलग तरह की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता हमें अवगत कराती है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहन सहन है, इसके बारे में बताया गया है। आज इतना ही बस।